तो बच्चों हम लोग करने वाले हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 का क्लास 12 फिजिक्स का 20 मिनट्स के अंदर बहुत तगड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर लेनी चाहिए। बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, जीरो टू हीरो वाला मामला रहेगा। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सर इसके अंदर जो पीडीएफ्स हैं जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए। तो बस आपको करना ये है कि आप आसानी से अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। सारी जो पीडीएफ्स हैं यहां पर आपको अनलॉक मिलेंगी, आप अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाएं और वहां पर अपनी पीडीएफ ले लें। चलिए न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, महा इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट्स ए बी सी लाई आ चुका है बेसिकली आपके बोर्ड में। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ दिस वन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और 3 पॉइंट है, ए यहां, बी इधर और सी इधर। ये बीच में 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बढ़िया। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी इस ए पॉइंट पर और इस से पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। बड़ी अच्छी बात है बेटा। तो आप जानते हैं कि VB इज इक्वल टू VC, ये VB और VC दोनों के सेम पोटेंशियल होंगे। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मूव करते हो तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं कलर थोड़ा बदल लूं तो और थोड़ा बढ़िया दिखेगा शायद। अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप यहां कहीं भी चले जाओ तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल V ही होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर जब मूव करते हो तो कोई भी पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आता। ये सेम हो गया, बिकॉज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वी विल नॉट चेंज। ये मैंने आपको बताया भी और यहां पे करके भी दिया। अब देखिए डेल्टा VAC, हमें VA और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो VC माइनस VA हो गया। और क्योंकि VC की जो वैल्यू है वो VB के बराबर है इस इक्वेशन से जो हमने पहले देखी, तो उसको VB माइनस VA लिख सकते हैं। तो ये VB माइनस VA हो गया। अब इसके आगे देखिए, मैं कलर थोड़ा बदलता हूं क्योंकि व्हाइट पर ये दिखाई नहीं पड़ेगा एकदम। अब हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, या आप माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x लिख सकते हैं। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। और ये जो डेल्टा x होता है ये हम लेते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा ये। तो यहां पर डेल्टा VAC कितना हो गया, VB माइनस VA जो लिखा था माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। अब E की वैल्यू हमने डाली यहां पर कितनी, जो दे रखी थी 5 इंटू 10 की पावर 3। डेल्टा एक्स क्या हो गया, अब यहां पर देखिए इक्वेशन लिखी VB माइनस VA, इस VB और VA के बीच में ये डेल्टा एक्स है। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है और ये 5 है तो पाइथागोरस लगा दोगे तो ये 4 आ जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर। भाई 3 4 5 पाइथागोरस का ट्रायोड होता है। तो ये 3 दिया था, ये 5 दिया था और ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी 4 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसको सिंपली सॉल्व किया, ये आ जाएगा 20 और ये 10, तो माइनस 200 वोल्ट आंसर हो गया। जो आपके बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं जल्दी से थोड़ा और बताना चाहता हूं। dV अपॉन dx, ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये जो dx वैल्यू होती है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अलोंग E होती है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा भी जो dx लीजिएगा, देखिए E के डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में नापो या इसके अलोंग का मतलब या उसकी विपरीत डायरेक्शन में लेना है, सही है आपको dx की वैल्यू। बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। ए 600 पिको फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई। एक 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट की सप्लाई से आपने चार्ज किया है। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, उसके बाद सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दिया है, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 600 पिको फैरेड। एक और कैपेसिटर से इसको जोड़ दिया है हटाने के बाद बैटरी को। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी लॉस्ट हो जाएगी ये निकालना है। तो देखिए सिचुएशन क्या थी, एक यहाँ पे आपने कैपेसिटर लिया जिसको चार्ज कर दिया था, तो C1 है 600 पिको फैरेड दे रखा है क्वेश्चन में यहां पर,
वोल्टेज 200 वोल्ट की बैटरी थी, तो जब आप चार्ज करेंगे तो 200 वोल्ट तक आप चार्ज कर देंगे इसको, बढ़िया। एक अनचार्ज था जिसका कैपेसिटेंस दिया है 600 पिको फेरेड, और क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 0। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया आपस में। जब आप कनेक्ट कर देंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू रख दीजिए, C1 C2 तो सेम ही थे, फिर भी 600 पिको फेरेड, तो 600 इंटू 10 की पावर -12, और V1 है 200, इस वाले का 600 इंटू 10 की पावर -12, और क्योंकि वोल्टेज इसका 0 है V2 का, तो ये 0 मतलब ये पूरा पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। और नीचे C1 प्लस C2, तो 600 प्लस 600 यानी 1200 पिको फेरेड, तो नीचे आ गया 1200 पिको फेरेड, और ऊपर बचा केवल 600 इंटू 2। अब जब 1200 को 1200 से डिवाइड मारेंगे तो 100 वोल्ट आ जाएगा, यहां पे दिख ही रहा होगा, 6 इंटू 2 12, और नीचे भी 12 12 12 कट गया, और 100 वोल्ट आपका आंसर आ गया। ये 100 वोल्ट आंसर आ गया कॉमन पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं निकाल पाए हैं। अब इनिशियल एनर्जी क्या थी इसकी, शुरू में अकेला था, तो हाफ C1V1 स्क्वायर, और इसका तो वोल्टेज 0 था, तो इसकी तो कोई एनर्जी थी ही नहीं। तो हाफ 600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 200 का स्क्वायर जो वोल्टेज था, तो ये वैल्यू आ गई 12 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो इनिशियली 12 इंटू 10 की पावर -6 जूल का इसका आया कैपेसिटेंस। फाइनल एनर्जी जब आप इसको जोड़ दिए, नहीं फाइनल का मतलब इस सिचुएशन में एनर्जी क्या है, तो इस सिचुएशन में देखिए दोनों का कैपेसिटेंस कंबाइंड हो गया C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल आप निकाल चुके हैं, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू हाफ 600 प्लस 600 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे वैल्यू आ गई इसकी कितनी, 6 इंटू 10 की पावर -6। ये वैल्यू, ये यहां पर जो पिको फेरेड और होना चाहिए, तो 10 की पावर -12 भी लिख लेना है पिको के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर -6। तो डेल्टा यू की वैल्यू हो गई UI माइनस UF। इनिशियल वैल्यू ये दे रखी है 12 इंटू 10 की पावर -6, और फाइनल वैल्यू आई है 6 इंटू 10 की पावर -6, घटा दोगे 6 इंटू 10 की पावर -6, ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, वहीं से देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा, ऐसे सवाल आपको इस बार भी मिलेंगे, देखने को पक्का आएंगे। आगे देखते हैं, ये भी बोर्ड का सवाल। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, ये देखिए v इधर बनाया है y एक्सिस, और x बनाया है x एक्सिस पे। डिस्टेंस v इज ए फंक्शन ऑफ x is shown in the figure. Draw a graph of electric field E as a function of x, यानी ये v वर्सेस x दिया है, हमको एक ग्राफ बनाना है जिसमें E इधर आवे और x इधर आवे। इसी ग्राफ से, ये डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ये Vx से हमें Ex ग्राफ बनाना ये है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि हमको करना क्या है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम E इज इक्वल टू -dv/dx हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब फॉर x इक्वल टू 0, ये जो था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, x बराबर 0, x की वैल्यू 0 है, से लेकर x बराबर 1 तक, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, 0 से 1 तक की। आप देखेंगे v/x जो है स्लोप हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट, ऊपर से ये पॉजिटिव स्लोप भी है, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव स्लोप के कांस्टेंट। फिर x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक ये मामला, यहां पर स्लोप आपका 0 है, ये लाइन पैरेलल जो x एक्सिस की होती है स्लोप 0 होती है, यानी v/x स्लोप 0 हो गया। स्लोप क्योंकि इसलिए चाहिए क्योंकि स्लोप का ही रिलेशन ई से बनता है। अब तीसरा आ गया 2 से 3 तक ये लाइन, अब इसमें x बराबर 2 से लेकर 3 तक v/x। अब ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका स्लोप निगेटिव आएगा, तो माइनस के लिख दिया। इसी लाइन के बराबर का स्लोप मतलब, लेकिन ना माइनस, क्योंकि ये स्लोप निगेटिव है। अच्छा, अब इससे देखिए, अब यहां पे ग्राफ हमने खींचना शुरू किया। अब स्लोप देखिए पॉजिटिव, जब इसके अंदर रखोगे ये पॉजिटिव है तो माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये स्लो, ये ई आ गया माइनस, तो ये माइनस हमने खींच दिया, माइनस फिक्स वैल्यू कांस्टेंट है ना। बात समझ में आ रही है ना, देखिए ई लिखा है माइनस, और dv/dx की जगह आपने कहा है प्लस, तो ये माइनस के आ गया। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक, ये पकड़े रहना, तो ये माइनस के, तो ये माइनस के लिख दिया। अब इसमें स्लोप 0 था, dv/dx की जगह 0 रखा, तो e भी 0 आ जाएगा, तो ये e 0 आ गया 1 से लेकर 2 तक। फिर तीसरे में चले गए। अब तीसरे में जब x बराबर 2 से लेकर x बराबर 3 तक गए, तो e की वैल्यू लिखी माइनस, और ऊपर से ये माइनस के,
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, प्लस, तो ये प्लस लिख दी। ये तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ये सवाल वही लड़का कर सकता है जो सवाल लगा रहा हो पढ़ने के बाद, वरना ये सवाल निकालने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 point charges plus 1 microcoulomb minus 1 microcoulomb and plus 2 microcoulomb are initially infinite distance apart. ये तीनों चार्जेस इनफाइनाइटली दूरी पर रखे गए हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस। इनको इकट्ठा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हम इन तीनों को इंफिनिटी से लाकर इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब इसकी अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वही वर्क डन हमको करना पड़ा, क्योंकि डेफिनेशन तो वही होती है, इनफाइनाइट से इकट्ठा करने में जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाता है। तो ये Q1 प्लस 1 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम माइनस 1 माइक्रोकुलाम, जैसा कि सवाल में दिया था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 10-10 सेंटीमीटर की तीनों आर्म है। आप जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। जोड़े बना के लिख लीजिए। इसको अगर Q1 लिए तो Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R12, फिर Q13 के बीच का जोड़ा और बीच का डिस्टेंस R13 है ना, ये 13 है तो 1 और 3 इसके बीच का, ये 13 लिख देना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको 13 कर दो। ये 13 हो गया, और 1 और 2 के बीच का ये 1 2 ठीक है, और ये 2 और 3 के बीच का 2 3 ठीक है। तो जिसके बीच जोड़ा ले रहे हो उसी के बीच के डिस्टेंस लिख दो आराम से। अब यहां वैल्यू रख दो, ये हो गया 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू होती है कूलम्ब्स कांस्टेंट की। और Q1 Q2, ये देखिए Q1 × Q2, तो 1 × 10⁻⁶, और ये माइनस में लिखा है तो -1 × 10⁻⁶, और नीचे क्योंकि ये देखिए आर्म तीनों सेम है तो ये 10-10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा, जो कॉमन निकल आएगा बाहर। अब आ गए हम Q1 Q3 में। Q1 है +1 × 10⁻⁶, और साथ में Q3 +2 है, ये +2 देखिए लिखा, ये देख पा रहे होंगे आप। अब तीसरी बात करिए Q2 Q3, तो Q2 -1 है और Q3 +2 है, तो -1 +2, नीचे 10⁻⁻²। अब देखिए यहां पर ये नीचे जो वाला जो ये था डिस्टेंस, इसको आप कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा -1 × 10⁻⁻12 इससे, और इससे आ गया 2 × 10⁻⁻12, और इससे अगेन आ गया -2 × 10⁻⁻12। ये दोनों निपट गए, माइनस प्लस है आपस में, तो ये वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ 10, क्योंकि ये 10 से -1 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, और यहां -1 × 10⁻⁻12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -9 × 10⁻12 यानी -0.09 जूल, इतना आपका वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन आप करते हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। तो इस तरह से शानदार सवाल जो कि बोर्ड में आ चुका है, आपको अच्छे से बनना चाहिए। अगला सवाल करते हैं। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया दे रखा है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है, नहीं डी दे रखा है, एरिया दे रखा है, और साथ में बीच में एयर है। तो पूछा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो C = ε0 A/d फॉर्मूला होता है। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया दे रखा है 6 × 10⁻⁻3, और D है 3 × 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्रेम से, तो 17.7 × 10⁻11 फैराड आ जाएगा। कह रहा है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द प्लेट। कह रहा है कि अगर हम 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ें तो चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज की वैल्यू होती है Q = CV। अब ये C हम निकाल चुके हैं यहां से, इसकी वैल्यू पुट कर दो, और V 100 दे रखा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻9 हो जाएगा, 2 घट जाएगा, इतने कूलम इस पे चार्ज आ गया। तीसरा, हाउ वुड यू चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड। कह रहा है जो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है इनकी चार्जेस कैसे अफेक्टेड होंगे अगर इफ ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ K = 6, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, 3 मिलीमीटर की थिक हम उसके अंदर डाल दें, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। V जो है 100 वोल्ट लगा हुआ है। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई थी ना वो 0.3 मिलीमीटर थी, और ये 3 मिलीमीटर के बराबर का आप डाल रहे हैं। तो यहां पर अच्छा, यहां पर अच्छा इसको ना ये यहां पर यूज किया गया 3 मिलीमीटर, ये 0.3 लिखा, ये सेम है, 3 ही मिलीमीटर लेके चलिएगा, तभी यहां पर ये देखो 3 × 10⁻⁻4
लिया गया है। तो आप इसको पकड़ लीजिए। अब यहां पर आए तो सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के सी के बराबर। तो ये हो जाएगा, क्योंकि जब आप वोल्टेज सप्लाई लगी रहती है और फिर आप उसमें इंसर्ट करते हैं, वोल्टेज सप्लाई लगी हो चाहे ना लगी हो, जब भी आप डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो के टाइम्स कैपेसिटर बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस हो गया 6C के बराबर जितना पहले था। चार्जेस, क्योंकि चार्जेस बैटरी लगी है तो के टाइम्स चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ये के का मतलब है 6 इंटू जो चार्ज पहले थे वो चार्ज निकाल के यहां पे सवाल को खत्म कर दिया है, मतलब निकल आया है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड, ये मैंने पढ़ाया भी है, अगर आप पढ़ रहे हैं मुझसे तो चार्ज, अब फिर आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो के टाइम्स चार्ज बढ़ जाते हैं। अब बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है तो चार्ज में, अगर ये बैटरी डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड अगर है तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले चार्ज होते हैं वही अब भी मिलते हैं। तो उसी का हम लोगों ने यहां पर फायदा उठा लिया है। और दोनों ही केस में कैपेसिटेंस कई टाइम्स बढ़ जाता है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फिगर है दोनों में सेम कर दीजिएगा, 0.3 मिलीमीटर, जो भी आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है, तो 0.3 यहां 0.3 यहां, दोनों सेम चली जाएगी और इस तरह से सवाल ये बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ये सर्किट है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड इज 16 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोफैरड वाला ये कैपेसिटर है, इस पे जो चार्ज है वो 16 माइक्रोकूलम है। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैरड। 12 माइक्रोफैरड में इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, आपको ये बताना है। ऐसे सवाल आपको खूब मिलेंगे। 20 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रो, ये दोनों ये ला देखिए और ये देखिए, ये दोनों लगे हुए किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, C1 + C2। तो 20 में 4 जोड़ दीजिए, 24 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखिए ये जो पूरा लगा है सिस्टम, ये इसके सीरीज में, दिस होल इज इन सीरीज विद 12 माइक्रोफैरड। तो 1 CS निकाला तो 1/CP + 1/12, तो ये 1/24 + 1/12 1/8। तो CS का मतलब हो गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 8 माइक्रोफैरड आ गया इस पूरे सर्किट का। अब हम टोटल चार्ज निकालने चले तो Q = टोटल कैपेसिटेंस इंटू V। तो ये CS की वैल्यू 8 माइक्रोफैरड इंटू 12 वोल्ट का यहां पर सप्लाई है, तो 96 माइक्रोकूलम टोटल यहां पे चार्ज जा रहा है। भाई यहां से जो चार्ज जा रहा है वो 96 माइक्रोकूलम के बराबर है। अब आप सीधे भी Q वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने पोटेंशियल निकाल दिया है। V अगर निकालने जाए तो Q/C1, इस पे कितना पोटेंशियल होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो Q है 96 माइक्रोकूलम अपॉन C1 है 12 माइक्रोफैरड, तो 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 4 माइक्रोफैरड पे। अब ये बाकी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसी के लिए पूछा है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरड कितना हो गया इसके ऊपर, तो ½ CV², तो ½ CV², तो C हो गया 12 माइक्रोफैरड और V ये निकाला है 8 वोल्ट, 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 384 माइक्रोजूल इसका आंसर आ गया। और अगर डायरेक्ट यहां से निकालना चाहते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला ½ Q²/C जो लिखते हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं। जानते हैं ना, U होता है ½ CV² और Q = C × V। तो अगर V को रिप्लेस करना है तो Q/C लिख सकते हैं। तो यहां पर आप जब लिखते हैं C और V की जगह Q/C का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाता है ½ ये स्क्वायर से कट जाएगा तो Q²/C। तो वोल्टेज नहीं निकालें तो डायरेक्ट आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अप टू यू। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने करा दिया आपको बढ़िया तरीके से। अब जाने से पहले मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जो आपके काम आ सकते हैं। जैसे कि कई बच्चे, हर बच्चे को 10 साल के PYQ लगाने ही पड़ते हैं एग्जाम के लिए, और साथ में NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स और डेरिवेशंस 130 जो है, इन सबका मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया ऑल इन वन कोर्स के अंदर, सुपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप अगर ये लगाना चाहें और मदद चाहिए इसमें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्कूलों में असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी का प्रैक्टिस ना के बराबर होता है, कई जगह तो होता ही नहीं है। तो 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके, तो मैंने MCQ AR केस स्टडी साथ साथ इसको और पावरफुल बनाने के लिए NCERT एग्जाम्पलर के MCQ भी सॉल्व करके दे दिए हैं।
तो इसको आप लेकर लगा लेते हैं अगर कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक, तो आपके 24 नंबर पक्के हैं। तो कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक उस इशू को सॉल्व करता है। कई बच्चों को फास्ट रिवीजन चाहिए होता है, इतना कोर्स एकदम से रिवाइज करना भारी पड़ता है, तो यहां पर थ्योरी नोट्स मैंने बना दिए पीडीएफ, हैंड रिटन प्लस कुछ टाइप, और डेरिवेशन सारे एक जगह लिख दिए अलग से, पीडीएफ फॉर्मेट प्रिंटेबल, और फॉर्मूला शीट प्रिंटेबल पीडीएफ, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियोस दे दिए जिससे फटाफट आप रिवाइज कर सके। तो इसमें जिसमें भी इशू आपको लगे वो कोर्स लेकर अपनी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। और कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर हमको तीनों चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो तीनों की जरूरत पड़ेगी हमको, तो वो ले सकते हैं द्रोणा। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स इन्वॉल्व है, साथ में पूरे सिलेबस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, पूरे 14 चैप्टर की हर टॉपिक की, और भी बहुत कुछ है। तो द्रोणा अगर लेना चाहेंगे तो ये सब कुछ का सोल्यूशन है। द्रोणा लेना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइएगा और यहां आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी मदद कर पाया हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।